अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन ख़ान और मैं हाज़िर हुआ हूँ आज एक बहुत ज़्यादा अहम वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर दो स्टेप में ये वीडियो रहेंगी। पहला तो ये है कि मैं कुछ मुफ्ती अकबर हाशमी साहब जो इस लाइन के अंदर बहुत पुराने हैं, कुछ एक सवालात उनसे इन्हें मुझे पूछने हैं। और जो मुझे इस वक्त के अंदर वो सवालात मुझे लगते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से लोग इस वक्त के अंदर लॉस कर रहे हैं, उसी के साथ में बहुत बड़ी 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 अपॉर्चुनिटी वो मिस करने वाले हैं। और कुछ एक सवालात उनसे और मैं करने वाला हूं। और उसी के साथ में दोस्तों, दूसरे पोर्शन के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप जिस जॉब को कर रहे हैं, आप जिस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, वहाँ से कुछ एक पैसे लगाकर किस तरीके से मार्केट से बहुत बड़ी वेल्थ बनाई जा सकती है। और ये तमाम चीज़ें किस तरीके से होंगी, जो अननेसेसरी का रश मार्केट में है उनको छोड़कर आपको आपकी इंडिविजुअल जर्नी किस तरीके से आप सेफली बगैर कोई टेंशन के आप यहाँ से बहुत बड़ा एसेट बना सकते हैं, तो उस चीज़ को अपन बात करेंगे और मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। तो मेरी ये गुजारिश है, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को स्किप ना करें। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये वीडियो को आप देख लें। उसी के साथ में दोस्तों, अगर आपके जहन में ये है कि मार्केट इस वक्त में नीचे में है और आपको पोर्टफोलियो बनाना है एक अच्छा सा जिसके अंदर अलग अलग सेक्टर के स्टॉक हो, तो आप व्हाट्सएप का नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। उसी के साथ में दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैं एक्टिव रहता हूँ, मार्केट की पोजीशन हम देखते रहते हैं, वहाँ पर अपडेट करने की कोशिश करते रहता हूँ। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो दोस्तों पहले तो ये है कि ये किसी के भाई का 2-4 दिन पहले मेरे को मैसेज आया था, फिर उस मैसेज का मैंने स्क्रीनशॉट निकाल दिया था। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर उन्होंने ये बात कही थी कि मैंने अकबर हाशमी साहब के चक्कर में 40,000 का लॉस गवाया हूँ, जो स्टॉक जहाँ से आया वहीं वापस जाएगा इसके चक्कर में, यानी ये चीज़ें उन्होंने बतलाई हुई है। हालांकि मुफ्ती अकबर हाशमी साहब भी अपने वीडियोस में यही बोलते हैं कि भाई अपने रिस्क के ऊपर बाई सेल करें। मगर कुछ एक सवालात मेरे जहन में हैं जो मैंने उनसे पूछने हैं। तो मेरे जहन में जो चीज़ें हैं दोस्तों वो ये है कि हम मार्केट में जिस तरीके से 1% और 2% इसके ऊपर वो टारगेट्स देते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ और मुफ्ती साहब से भी ये सवाल कर रहा हूँ मैं कि अगर वाकई में उम्मत का दर्द मुफ्ती साहब के अंदर है और आपको ये मुफ्ती साहब को ये लगता है कि हम ये ने लोगों की जो है ना फाइनेंशियल कंडीशन दुरुस्त हो जाए, तो ये चीज़ें है कि मान लो ये एक स्टॉक है, उन्होंने जिस वक्त के अंदर उसको 300 रुपये के ऊपर दिलवा दिया पब्लिक को, और 300 350 पे, और वो स्टॉक नीचे में 200 250 रुपये तक आ गया, 260 रुपये तक, और लोग फंसे हुए थे। उस वक्त के अंदर अपने किसी ग्रुप के अंदर भी नहीं ये किया कि भाई आप इस स्टॉक को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ले ले, कभी बोला ही नहीं। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है, अब मार्केट जिस तरीके से नीचे डाउन के अंदर है, और ये इस डाउन के अंदर क्या किया जाता है, इन्वेस्टमेंट की हम जब अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं तो हर जगह पे हमारे को ये है कि जब हर डाउन के अंदर स्टॉक के 5-7% का डाउन रहता है अच्छे स्टॉक के अंदर, तो उसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट के लिए क्वांटिटी ऐड करते हैं। मगर इस जगह पर भी 1% और 2% के ताल्लुक से टारगेट देना, और हम देख रहे हैं मार्केट कितना ज़्यादा डाउन में चल रहा है, तो बहुत सारे लोग उसमें फंसे हुए हैं। अब ये है कि किसी भी तरीके से, ये मैं मुफ्ती साहब से ये कहना चाहता हूँ कि ये तरीका किसी भी तरीके से प्रूवन नहीं है। जिस तरीके से आप ट्रेडिंग करा रहे 2-3 लाख रुपए से स्टॉक के अंदर, मान लो 1% के लिए ये है कि अगर वो 10,000 से करेगा तो उसके लिए कोई पैसे उसमें नहीं है। इन्हें मान लो 100 रुपये बन रहे हैं या जो भी बन रहे हैं, तो उसको वो हज़म नहीं होंगे, मगर उसको फिर बड़ा अमाउंट वहाँ पर लेकर बैठना पड़ेगा, 3 लाख 4 लाख। और मान लो ये चाहे कि पिछले वक्तों के अंदर मैंने बोला कि स्टॉक गैप डाउन ओपन कभी हो गया तो वो तो उसके अंदर फंस के बैठ जाता, फिर वो जो है तो उसी स्टॉक को रोज़ देख देख कर उसका परेशान वो होते रहता, क्योंकि वो स्टॉक नीचे आ रहा और ओवर वैल्यू स्टॉक हो चुके हैं, तो वो अंडर वैल्यू होने के लिए स्टॉक को अपना कुछ वज़न हल्का स्टॉक हर स्टॉक कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मुफ्ती साहब की तरफ से मेरे को ये लगती है कि ये चीज़ें सही नहीं हैं। देखो, दूसरी चीज़ें ये है कि हम जो तरीके से मुफ्ती साहब के तरफ ये है कि चैनल के ऊपर 2,000 रुपये के अंदर ज्वाइन बटन है, यानी मेंबरशिप मैंने ख़ुद भी लेके रखी हुई थी जब शुरू वक्त के अंदर आया था, उनसे जुड़ा मुफ्ती साहब से। जब मार्केट में मेरे को आने का था, ढूंढते ढूंढते वीडियो मिला, तो 2,000 थी शायद से, मैंने मुफ्ती साहब को दिया भी। उसके बाद 1100 या कुछ रुपये का सब्बल पैटर्न का एक बटन था, वो भी मैंने
उनसे लिया। मगर मैंने देखा कि उसके अंदर कोई नॉलेज ही नहीं थी। जो नॉलेजेस ऐसी है कि फ्री में यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगी, तो वो उससे भी ज़्यादा कम दर्जे की नॉलेज थी, कुछ भी नहीं था। तो मेरे को ये लगता है उम्मत का दर्द गम मुफ्ती साहब के अंदर है, तो फिर वो 2000 का बटन के अंदर कुछ भी नहीं है, तो फिर उसके 2000 लेना भी मुनासिब चीज़ नहीं है। हाँ, वैल्यूएशन नॉलेज आप दे दे तो वो चीज़ें है कि हाँ वैल्यूएशन है उन नॉलेज का बहुत अच्छी है, तो फिर दो नहीं उसके 4000 रख दिए जाए। मगर जब है ही नहीं उसके अंदर, तो फिर उसका इतना चार्ज रखना मुनासिब चीज़ भी नहीं है। ये एक मेरी ये एक राय है मुफ्ती अकबर हाशमी साहब से, क्योंकि वो हमारे बड़े हैं इस लाइन के अंदर। तो ऐसा है कि बहुत पुराने वक्तों से है, हमारा तो जर्नी ऐसी है कि 8-10 महीने से आए हुए हैं, इस वक्त के अंदर फुल्ली नए हैं चीज़ों को फर्स्ट बार मार्केट में हम डाउन ट्रेंड देख रहे हैं। मगर मैंने मुफ्ती अकबर हाशमी साहब से ये भी कहना है कि हज़रत आप जो है तो आपका आपका इकराम सर आँखों पर है। मगर जब मार्केट इस तरीके से डाउन ट्रेंड में रहता, तो हमको हमारे मेंटर लोग ये सिखाते हैं कि मार्केट जब नीचे में जा रहा है, तो उस वक्त के अंदर पब्लिक जो है ना सेल कर 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 अपॉर्चुनिटी ढूंढती रहती है। और बाई की पोजीशन उस वक्त के अंदर बनाना बोले तो बहुत स्ट्रॉन्ग आपका ट्रेड सेटअप होना ज़रूरी है। हम जब किसी स्टॉक में ट्रेड फाइंड करते तो वो हम ये बोलते कि हमने वहाँ पर हमने हमारा ट्रेड प्लान किया। आपने सुना होगा, मैं किसी स्टॉक में मान लो अगर इन मुझे स्विंग ट्रेड लेना है तो प्लान कर, हम ये कहते हैं कि भाई स्विंग ट्रेड मैंने प्लान किया। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं। तो प्लान करने से मुराद ये कि बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता, सेक्टर को देखा जाता, मार्केट को देखा जाता, सेंटिमेंट्स को देखा जाता, उसके बाद में उसके ट्रेंड को देखा जाता, और उसके बाद में कन्फर्मेशन के बाद में ही उसमें एंट्री ली जाती। इतने चीज़ों के होते हैं, इसको कहते हैं कि एक ट्रेड प्लान बोलते हैं इसको। मगर बगैर कोई ट्रेड प्लान के धड़ाधड़ उसके अंदर 1% के लिए पूरा कैपिटल लेकर बैठ जाना और फिर स्टॉक के अंदर फंस जाना, फिर उनके कस्टमर की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं आना और कोई जवाब नहीं मिलना, तो ये चीज़ें मुनासिब नहीं हैं। मेरे को ये लगता। तो मुफ्ती साहब ने इन चीज़ों को थोड़ा सा मेरे ख्याल के अंदर है सुधारने की ज़रूरत है। बहुत सारे उनके लोग चाहने वाले हैं कि जो मुझे इस वीडियो के बाद में ये कहेंगे कि आप तो बहुत ज़्यादा ये यानी गलत गलत कहने की कोशिश करेंगे। मगर देखिए, ये गलत कहने की कोई चीज़ ज़रूरत ही नहीं है। मैं ना जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये एकदम प्रूवन सी है, एकदम प्रूवन। मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ इस लाइन के अंदर। मैं तो ये है कि मुफ्ती साहब के साथ में मैं जब जुड़ा तो एक सवाल उनसे किया था मैंने कि एक स्टॉक के बारे में, तो मेरे को उस ग्रुप से रिमूव कर दिया गया था। तो उस वक्त में मेरे जहन में आया कि मैसेज भी किए तो जवाब मिलता नहीं था। तो मैंने ये सोचा कि मैं जिस वक्त के अंदर अल्लाह मुझे इस लाइन के अंदर लेके आ जाए, तो मैं लोग मुझे मैसेज करेंगे, मैं जवाब दूंगा। और आप देख रहे हैं, मैं यूट्यूब पर तो नहीं, मगर मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज के हर एक के जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो मेरे को ये लगता है जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ हवाई तीर नहीं है। मैंने इसके ऊपर 84,000 लगा चुका हूँ। आप समझे मेरी बात को। 84,000 रुपये, अल्लाह इस बात को बेहतर जानते, 80,000 से ज़्यादा रुपये मैं खर्च किया हूँ इसको सीखने के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है, आज आप टेलीग्राम के ऊपर चले जाए और वो देख ले बजट के टाइम क्या हो रहा था और मैं क्या कह रहा था। तो चीज़ें अल्लाह के फजल से अल्लाह ने सिखा दी है और सीख रहे हैं। अभी भी जर्नी ख़त्म नहीं हुई, अभी तो मार्केट में नए हैं। मगर मैं आपको मुफ्ती साहब को भी यही बोलना चाहता कि आप अगर ये देख रहे हैं ना कि वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा, उधर गाज़ा फ़लस्तीन का मसला, उसके बाद में आप देखेंगे टैरिफ का अमेरिका का मसला, चाइना के अंदर ट्रेड वार का मसला, आप ये देखेंगे कि दुनिया के अंदर क्या चल रहा है और उसके हिसाब से आप शेयर मार्केट को ट्रेड करेंगे ना, तो ये चीज़ें एक नॉर्मल ट्रेडर के लिए रहती है कि वो मार्केट को देखकर, इन न्यूज़ों को देखकर फिर वो इम्पैक्ट लेता। बाकी न्यूज़ कुछ है ही नहीं। अब आपको ये बात की, मेरी बात की ना ताज्जुब लगेगा। मार्केट में तो वॉलेटिलिटी होती रहती है कि न्यूज़ ज़रा सा कुछ आ गया तो मार्केट धड़ाम से गिरता है। गिरता नहीं, उसको गिराया जाता है, उस मार्केट को उस जगह पे लाया जाता है जहाँ पर उनको लाना है। तो बस चीज़ें, कुछ एक पीपल का एक ग्रुप रहता है कि जो पैनिक क्रिएट करता है, पब्लिक की पोजीशन खाली करता है, इंस्टीट्यूशन उनको बाई करते हैं। तो ये चीज़ें होती है। तो देखिए, मैं यही बात कहना मेरे लिए ज़रूरी है कि उम्मत ना बहुत ज़्यादा ये है कि बहुत ना ये है, बहुत पैसे वाली नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जो दिया, मगर उसी के बीच में अभी आज अपॉर्चुनिटी मिल रही है।
तो स्टॉक्स नीचे में आ रहे हैं, तो कम से कम अब तो ये कर ले कि ये 1% के चक्कर में किसी को ना गिरा कर ये कर ले कि भाई उनको ये कह दे कि अब ये अपॉर्चुनिटीज़ है, आप लॉन्ग के लिए बैठे। अभी ये बोलना कि भाई 350 का स्टॉक जहाँ से गया था वहाँ पर वापस आएगा, तो वो तो आपको 250 के मौके दे देगा। तो 250 पे उन्होंने इन्वेस्ट ही नहीं किया मान लो, और वो 350 के ऊपर लेकर बैठे हुए हैं, तो ये नीचे में मौके देने वाला है। तो बगैर स्टॉप लॉस की तो ट्रेडिंग होती ही नहीं ना। बगैर स्टॉप लॉस के पूरी दुनिया के अंदर कोई मुझे बता दे एक सिंगल आदमी जो बगैर स्टॉप लॉस की ट्रेडिंग करता है। हाँ, बगैर स्टॉप लॉस की ट्रेडिंग कौन सी होती मालूम? वो ये होती कि हम जब इन्वेस्टमेंट किसी स्टॉक में करते हैं तो बगैर स्टॉप लॉस का होता है। मान लो यूँ रहता, कोई स्टॉक है जो इस तरीके से अब चल रहा था और इस तरीके से अब चल रहा था, अब यहाँ पर है, तो ये हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर हम इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पर हम इन्वेस्ट करेंगे, यानी यहाँ आया पैसे डाल देंगे, और यहाँ आया और डाल देंगे, नीचे आया और डाल देंगे, फिर बैठ जाएंगे। इस तरीके से रहता वो चीज़ें अच्छे स्टॉक्स फंडामेंटल वालों में इस तरीके से किया जाता। तो मेरी इनसे दरख्वास्त है हजरत से, हजरत मेरी बातों को थोड़ा सा समझ ले, क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए करेक्शन ख़त्म नहीं हुआ, करेक्शन को तो और चलना है, मगर बहुत बड़े बड़े मौके आने वाले हैं। देखिए अल्लाह ने आपको मशहूर किया, आप उम्मत के लिए आपने बहुत सारे काम किए, आप उलमाओं के लिए काम कर रहे हैं, आपका मकाम आला है, आप एक मुफ्ती है, बहुत बड़ी चीज़ है। मगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि देखिए 2000 से निफ्टी ऊपर चली गई 20,000 से, और ये 26,000 चली गई, 20,000 से 26,000। इसमें गिरावट बहुत कम हुई, नहीं के बराबर गिरावट। तो यहाँ पर क्या है कि ख़राब स्टॉक भी चल रहे थे और अच्छे स्टॉक भी चल रहे थे, मगर अब टाइम वो नहीं है। अब तो ये है कि गिरावट है, अब तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक भी नीचे में आ रहे हैं। और फजूल के अननेसेसरी कि उन चीज़ों के अंदर चक्कर में किसी पब्लिक को फंसा, इन्हें पब्लिक का फंस जाना उसके अंदर, ये चीज़ें मुनासिब नहीं है। देखो ये जो जर्नी आपने जी ना 20,000 से 26,000 वाली, ये जर्नी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे हर स्टॉक चल रहा था, तो चीज़ें भी हो रही थी, लोग भी कमा रहे थे, मगर अब वो चीज़ें नहीं है। थोड़ा कंजर देखो, हमको नहीं किया, एक लेक्चर के अंदर ये सिखाया गया कि एक लेक्चर में हमारे को ये सिखाया गया कि व्हेन टू बी एग्रेसिव और व्हेन टू बी कंजर्वेटिव। हमको ना एग्रेसिव कब रहना है, कंजर्वेटिव कब रहना है, हमारे मेंटर लोग हमको वो बताते थे। तो क्या आपको कब करना है ये? तो जब मार्केट गिर रहा है ना तो हम कंजर्वेटिव हो जाते हैं, जब मार्केट में साइडवेज में हो गया या थोड़ी सी हाइक आ रही है हम एग्रेसिव हो जाते हैं। अब आप मार्केट के अप ट्रेंड में भी एग्रेसिव रहे और डाउन ट्रेंड में भी एग्रेसिव रहेंगे तो फिर कंजर्वेटिव कब होंगे? एक दिन भी आपका ऐसा नहीं है कि जिस वक्त के अंदर आपकी तरफ से किसी तरफ से वो नहीं आया, कभी आपने यही नहीं कहा कि भाई आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ चीज़ों को ये करने के लिए। ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो ये इस तरीके से चीज़ें होने वाली है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैं ना इसका अगला पोर्शन इन्वेस्टमेंट के ताल्लुक से दूसरे कोई और इसमें अपलोड करूँगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।